हुकम जी, जय भीम। जय भीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल KTL ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि आज का दिन बहुत ही ख़ास है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है वो उम्मीद से ज़्यादा बेहतर हुआ है। मतलब जिस राजनेता से जो उम्मीद थी उनसे कहीं गुना ज़्यादा उन्होंने अमाउंट दिया है। हमारे जो शिव के अंदर छात्रावास है उस छात्रावास में अमाउंट दिया है, और हालांकि ये भी मांग रखी है और ये मांग पूरी भी हो जाएगी, हमें उम्मीद है। और कि जो छात्रावास है अगला कार्यक्रम होगा जो हम अभी भवन बना हुआ होगा उसमें हम कार्यक्रम करेंगे। हालांकि अब की बार टेंट वेंट लगाने की ज़रूरत नहीं हो। बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाएगी यहाँ पर शिव में। ये घोषणा मतलब चंद्र प्रकाश जी जानी साहब ने की, जो कि वर्तमान में मतलब प्रधान साहब का प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। और उस जो प्रतिमा के लिए ज़मीन है वो SDM साहब के थ्रू दी जाएगी 5 बीघा। और हालांकि अभी एक शिव गांव के अंदर स्टेडियम बन रहा है, वहाँ पर भी बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो मतलब ये व्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। बाबा साहब क्या थे अपन सभी जानते हैं कि ये वैसे इसको इनको मानते हैं दलितों के मसीहा, लेकिन ये समस्त इसके लिए हमने ये किया कि सरकारी कर्मचारी उन्होंने सहयोग किया और बाकी हम जो 5-7 लोग थे उन्होंने कैसे पैसे जुटे क्या किया आपको कुछ नहीं कहा। अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये छात्रावास में यहाँ पर भव्य बिल्डिंग बने, आगे दुकानें बने। इसके लिए हमने एक निवेदन किया है कि प्रत्येक परिवार से 1000 रुपये वार्षिक है जो चंदा दें। तो अपने बहुत सारे घर है, तो इसमें हम चाहते हैं कि अगली जो अम्बेडकर जयंती आएगी विशाल भवन में अपन मनाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव छोड़ करके आगे कौन है कौन पीछे है, अपन आज पुरोहित समाज की हर एक शहर में, यहाँ तक हरिद्वार में इनकी है जो बहुत बड़ी छात्रावास है, तो इनसे सीख लें। दूसरे नंबर पर जो जाट समाज है, जाटों में हमें कोई फर्क नहीं था, लेकिन जाटों ने बाबा साहब का पहला जो मंत्र है शिक्षित बनो उसको माना, फिर संगठित भी हुए, संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 121वीं जयंती के आज समारोह के शिव में अध्यक्ष SDM साहब, हमारे पंचायत समिति के प्रधान साहब सुमन सिंह जी और मंच पे विराजे सभी साथियों, हाजरीन, बुजुर्गों, बच्चों और साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, उसके अनुयायी को ही ईमानदारी से बनना चाहते हो तो उसकी लाइन पे चलो, और कोई ब्लैकमेलिंग करने की लाइन सोचेंगे तो पैर पेड़ी से नीचे चला जाएगा। अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी तकलीफ में गुजारी, ईमानदारी में गुजारी, और आराम और राष्ट्र असरत में नहीं गुजारी। इसलिए उसके अनुयायी जो बनना चाहते हो वो ऑनेस्ट लाइन पे चलो, इससे आपकी कदर हो। आपके समाज में एकता है, इसमें जो कोई शक नहीं, और इस एकता से हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, हम खुश हैं। लेकिन एक दुनिया में अच्छा आदमी बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए किसी एक समाज का नारा काम नहीं। आप जैसे जाट की बात करते हो, जाटों को हम अच्छे तरह से जानते हैं। बाड़मेर जिले में चौधरी रामदान जो गंगाराम जी के पिताजी थे, इन्होंने हर जाति का सहयोग किया, और रामदान परिवार ने भी दूसरे जाटों में जातिवाद के कई किस्से हुए होंगे, लेकिन रामदान जी के परिवार में किसी जाति का भेदभाव, झगड़ा और असंतोष की कार्रवाई उन्होंने कभी नहीं की। ये उनका परिवार तारीफ है। रामदान जी ने
बाड़मेर छात्रावास किसान छात्रावास नाम था, और दूसरा छात्रावास था राजपूत छात्रावास में दूसरों को भर्ती नहीं करते थे, और जाट छात्रावास में मुसलमानों को भी भर्ती करते थे और उनका सहयोग किया। इसी प्रकार आज जैसे मैं कोशिश करूं केवल मुसलमान को आगे बढ़ाने की करता हूं तो मेरी भूल हो। सभी इंसान और मदद उसकी करनी चाहिए जो कमजोर है। सबल आदमी की मदद की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो किसी जाति में है, किसी भी वर्ग से जो कमजोर है, तकलीफ में है, उसका हर नमूने से सहयोग करना चाहिए। और आज आधुनिक युग आ गया। अम्बेडकर साहब ने जिस वक्त काम किया था उस वक्त हर मामले में मुसीबत का सामना था। आज इतनी मुसीबत किसी को नहीं है। आज आज़ाद देश है और इस देश में सब कुछ सुविधाएं हो चुकी है, और अब रहा सवाल इस आधुनिक पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ाई पहले तो हमें पता है, इस शिव समिति में 8वीं पास करके आते प्रधान और वीडियो को हमको कहना पड़ता था, वो मास्टर बन गया। आज एक मास्टर बनने के लिए क्या जोर लगता है आप सभी जानते हैं। इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी मेहनत की होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, विज्ञान की होनी चाहिए, तब पार पड़ेगा। और तो और बगैर पढ़ाई अब गुजारा चलना भी बहुत मुश्किल है। अम्बेडकर को हमारा सभी का नेता मानते हैं और एक काबिल नेता मानते हैं, और उसकी हमेशा जयंती खुशी से सभी को मनानी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। चुकी थी, लेकिन उसका बजट है वो डी सेक्शन हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं विधायक महोदय कि आप राजस्थान सरकार आप में समाहित है और बहुत जल्द वापस डी सेक्शन हुआ बजट सेक्शन करवा के हमें एक शानदार समाज कल्याण की छात्रावास शिव में प्रदान करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपका आभार। छात्रावास के लिए एक तो काम कौन करेगा ये बताओ। छात्रावास ये आपके जो हाथ में कागज है ये समाज कल्याण विभाग का है, इसके लिए जमीन सेक्शन हो चुकी है। जी 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 आपको छात्रावास के लिए मैं कंस्ट्रक्शन के लिए 10 लाख रुपया दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विधायक महोदय। पंचायत काम रद्दी करती है, मैं पैसा फिर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक महोदय से एक और निवेदन था कि ये जो समतलीकरण हो चुका है भूमि का, और इसके सामने आपके सामने बहुत सारे साफों में और युवा तरुणाई दिख रही है, ये चाहती है कि जो अगली जयंती हो तब तक यह एक सुंदर भवन निर्माण हो यहाँ पर, और इस तरह का सामियाना नहीं लगाना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 लाख के साथ साथ जब भी हमें और आवश्यकता पड़ेगी हम 2 लोग जाएंगे विधायक महोदय के पास और इस राशि को और बढ़ाएंगे। इसके लिए एक बार फिर विधायक महोदय का तालियां बजा करके धन्यवाद व्यक्त करें। हमारा पीरियड 1 साल का है, हमारे रुपया आपको 10 लाख मिल जाएंगे, और शानदार करना ये आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पीरियड में 1 साल की पीरियड में हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगली जयंती पर फिर हम उम्मीद करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में तहसीलदार साहब राम सिंह जी पधारे हैं। आपके स्वागत इस्तकबाल के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दीपाराम जी खेमाव साहब से। दीपाराम जी मंच पर पधारे और तहसीलदार साहब श्रीमान राम सिंह जी भाटी साहब का स्वागत करें साफे के साथ। मैं निवेदन करूंगा आयोजन समिति के सदस्य और अध्यक्ष श्रीमान निम्बाराम जी बारूपाल, मालाराम जी तंवर साहब और अभी नहीं पहुंचे जयराम जी, मालाराम जी और उदाराम जी बालवा से कि वे विधायक महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मालाराम जी तंवर, निम्बाराम जी बारूपाल ईमानदारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान विधायक महोदय समय देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे जब जब भी याद किया है आपको, आप पहुंचे हैं और आगे भी इसी तरह से पधारते रहेंगे। से निवेदन रहेगा कि वे विराजे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस आयोजन कमेटी को। पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूं ये जो आयोजन कमेटी है, आप
बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए और इस छात्रावास के लिए बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। सम्मानीय नीमाराम जी साहब के नेतृत्व में ये कमेटी काम कर रही है। अथक प्रयासों से ये जो है जमीन का भी मसला हल हुआ और निर्माण भी हुआ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि निकट भविष्य में यहाँ बहुत अच्छी भव्य बिल्डिंग खड़ी होकर के तैयार होगी, हमें देखने को मिलेगी। ऐसी मैं बाबा गरीबनाथ जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि अपने को एक बाबा साहेब ने 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहला मंत्र है शिक्षित बनो। अगर हम शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, अपने बच्चों को पढ़ा देंगे अच्छी तरह से, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इधर उधर की ध्यान, मोबाइल, मोटरसाइकिल, इन सबको छोड़ करके सिवाय पढ़ाई और अपना लक्ष्य निर्धारित करके आप अगर मेहनत करेंगे तो बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे आप चल सकते हैं और आपका लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, हम सभी हम विराजमान हैं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, देखो हम हर साल जयंती मनाते हैं, इकट्ठे होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन ये सार्थक कितनी हो रही है ये हमें अपने आप में सवाल करना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने से प्रश्न करें कि प्रत्येक व्यक्ति की हम कितना इसमें सक्सेस है, मैं कितना इस रास्ते पे चल रहा हूँ, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे मैं कितना चल रहा हूँ। अगर व्यक्ति खुद से प्रश्न करे, एक व्यक्ति सुधरे तो अपने आप समाज सुधर जाएगा और समाज आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा साहेब इस हिंदुस्तान के रत्न थे और हिंदुस्तान के नेता थे, इस आजाद भारत के नेता थे। उन्होंने जो संविधान बनाया, वर्ल्ड में ऐसा किसी के पास, देश के पास में संविधान नहीं है, बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर ने बनाया संविधान भारत का है। तो मैं नमन करता हूँ ऐसी मूर्ति को। वो महान पुरुष थे, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं होकर के वो महान व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम जिनका पूजन करते हैं उसी श्रेणी में बाबा साहेब आते हैं। और आज की जो जयंती है ये एक पर्व के रूप में हमें मनानी चाहिए और हर्ष और उल्लास के साथ में मनानी चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के हमें जो है एक बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पे चलने का संकल्प लेना चाहिए। और आज यहाँ पधारे उनसे निवेदन करूंगा कि आप संकल्प लेकर के पधारे कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे। देखो जीवन संघर्ष में है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। अगर संगठित रहेंगे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। और शिक्षा, आज के जमाने में ताकत कलम में है, कलम की ताकत के आगे सब झुकते हैं। एसडीएम साहब विराजमान है तो हम सब सलाम करते, क्यों करते? इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और कुर्सी हासिल की है, शिक्षा के पीछे हम इनको सलाम करते हैं। सीडीपी साहब नीमाराम जी यहाँ विराजमान है, जब पोस्ट पे थे, आज भी हम सलाम करते हैं कि शिक्षाविद है, हमारे इस एरिया के शिक्षाविद है नीमाराम जी। इन्होंने अच्छी तालीम हासिल की, शिक्षा हासिल की और उच्च पद प्राप्त किया। शिक्षा के पीछे हम इनको नमन करते हैं। इसलिए आप सबसे पढ़ने वाले बच्चों से मैं पुनः गुजारिश करूंगा कि आप जो है मेहरबानी करके अच्छे से अच्छी शिक्षा हासिल करें और आज के संसार के इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे तो आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे और आपका जीवन सफल होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि आप शिक्षा की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे करके आगे बढ़े। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कहने का मतलब इस संस्था के इस जगह भवन बनने के लिए मेरे से जितना बन पड़ेगा, जो नीमाराम जी कहेंगे उतना मैं सहयोग करूँगा। थैंक यू। नीमाराम जी साहब कहेंगे कि मुझे इतने सहयोग की आवश्यकता है, उतना मैं सहयोग करूंगा। राशि नीमाराम जी के ऊपर निर्भर है, जितना बोलेंगे उतना सहयोग कर दूंगा। कमल सिंह जी और हुक्म करवा। हमारे पे छोड़ दिया, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। इनका जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मैं कार्यक्रम के अगली पंक्ति में
छात्रा आशा को आमंत्रित करूंगा कि वो भारत रत्न बाबा साहेब के विचारों को अपना उद्बोधन के रूप में प्रस्तुत करें। आशा। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सत नमन। सम्मानित मंच, मैं आशा कुमारी कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजाला की छात्रा हूँ। जयंती के अवसर पर मैं अपने विचार रख रही हूँ, जिसमें कोई गलती हो तो माफ करना। जाति, धर्म, लिंग आधार पर भेदभाव को समाप्त करते हुए नारी शिक्षा गरीबों पिछड़ों को उत्थान करते हुए हमारे वतन के लिए एक संविधान का निर्माण कराया, जो भारतीयों को समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित जीवन जीने का अधिकार देता है। उन्हें सम्मान करने और आदर देने का एकमात्र यही तरीका है कि उनके द्वारा बताए गए संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए हमारी जीवन पालना करेंगे। बाबा साहेब ने कहा था, जो किसी समुदाय की प्रगति को मैं उस प्रगति से मानता हूँ जो उस समुदाय की महिलाओं ने हासिल की है। शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पीगा वही दौड़ेगा। जय भीम, जय भारत। आज का दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है। आज के शुभ दिन में एक बच्चा जन्म लेता है और माँ बाप उसकी उंगली पकड़ करके चलाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं और जब बड़ा होता तो बोलता है, लेकिन बोलने का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने। पुराने जमाने में सामान्य मंच पे साधारण सभा में बोलने का कुछ तबकों को, वर्ग को, दलित वर्ग को बोलने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार बाबा साहब का था। दूसरी बात मैं कहूँ, बच्चा जन्म लेता है, वस्त्र भी धारण करता है अपना अंग ढकने के लिए, लेकिन वस्त्रों में भी विभाजन था। बड़ा बुजुर्ग कहता कि चूड़े पहनो और सुहागन में एक प्रतीक होकर चूड़ो। जो कुछ तबके है जो दलित वर्ग को चूड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, और वो अधिकार बाबा साहब का दिया। आज की तारीख में कोई भी वस्त्र धारण करो वो बाबा साहब ने अधिकार। जब बच्चा बड़ा होता है, अभी स्कूलें हैं, पुराने जमाने में भी गुरुकुलों की कमी नहीं थी, बहुत सारे गुरुकुल थे, लेकिन उस गुरुकुल में कुछ ही वर्ग के लोग, कुछ ही छात्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक वर्ग था दलित वर्ग, जिसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार बाबा साहब ने दिया। जब बड़े हो जाते हैं तो शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन आगे करना क्या है वो भी दिशा निर्देशन। और आज अपने सार्वजनिक मंच पे जो बात कर रहे हैं, दलित योग के जो यहाँ दलित वर्ग के लोग विराजमान हैं, उन सब जो आज पर यहाँ विराजमान है वो सब बाबा साहब। मेरे कहने का मतलब भगवान जैसे तुम कल्पना करते हैं शिव जी भगवान, किसी ने दाढ़ी बना करके अपना पूजा करते, दाढ़ी वाले शिव जी की, कभी पूजा करते हैं कोई बिना दाढ़ी वाले शिव जी है, शिव जी के कई रूप, तो एक काल्पनिक भगवान और पूजा करते हैं, किसी को कोई फायदा मिलता। लेकिन जो साक्षात भगवान है वो हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा साहब वो हमारे साक्षात भगवान हैं, इनकी जितनी पूजा की जा सके वो कम है। और मैं बोलूंगा जय भीम, जय भीम, जय भीम। चलो, आप लोगों ने मेरा सम्मान किया और जो समिति ने अच्छा आयोजन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान JR साहब, आपने बहुत कड़वी लेकिन सहज बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार। आयोजन समिति के आग्रह पर पहुंचे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल का यह पावन दिवस आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहेब की सोच केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिशा देने लायक थी। विश्व के सबसे अमीर और विकसित देशों में भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ा। वही अगर भारत की बात करें तो भारतीय संविधान लागू होते ही पहले ही दिन से महिला को वोट देने का अधिकार मिला। ये सब बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब को सम्मान देने से पूर्व
हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जाने। बाबा साहब का जीवन एक प्रेरणादायक है। यदि कोई हारा हुआ इंसान भी उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में जान ले तो उसके अंदर कुछ करने की प्रेरणा जाग जाती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों और पिछड़ों का मसीहा कहकर उन्हें एक छोटे से दायरे में न समेटे, बल्कि बाबा साहेब वह महापुरुष थे जिनके कर्म, जिनकी सोच पूरी मानव जाति के लिए थी। जय भीम, जय भारत। फकीराराम से माला पहनाए। एमएलए साहब आपका इंतजार करते करते गए, आपसे मिलना चाहते थे। तो उनके संगठित रहने पर एक छोटी सी प्रेरक मैं सुनाना चाहती हूँ। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य कहीं रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो वहाँ रास्ते में कई नर कंकाल दिखे। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि गुरुजी ये नर कंकाल कैसे? तो इस बार बुद्ध चुप रहे। थोड़ी आगे चले तो कुछ गड्ढे दिखाई दिए। फिर शिष्यों ने पूछा गुरुजी ये गड्ढे किस दिए? तब बुद्ध बोले कि ये लोग, इन लोगों को प्यास लगी थी तो ये सब अपने अपने गड्ढे खोदने लग गए। अगर ये मिलकर गड्ढे खोदते तो कुआं भी खुदता, पानी भी मिलता और इनकी प्यास भी बुझती। आज हमारे समाज में सब लोग इसी तरह अपना अपना गड्ढा खोदने में लगे। इसलिए संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। जय भीम। ज़्यादा अमाउंट हो पाएगा मैं आपको आपकी मदद करूंगा, आपका सहयोग करूंगा, लेकिन उस राशि का अमाउंट अभी नहीं भरूंगा मैं। वो भी जिस तरह से कुमार सिंह जी ने कहा कि ब्लैंक चेक, खाली चेक प्रदान करके, उसी तरह से उनका भी है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में सरपंच प्रधान प्रतिनिधि भी है श्रीमान चंद्र प्रकाश जानी, युवा तरुणाई, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरक है। आप जहां भी जाते हैं दिल खोल करके देते हैं। यहाँ भी आपके समक्ष जो विराजमान है, यहाँ भी आपके समक्ष जितने भी लोग बैठे हैं, ये सारे लोग एमएलए साहब का और चंद्र प्रकाश जी का बहुत दिल की गहराइयों से इंतजार कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे चंद्र प्रकाश जी। और यह भी तय हो चुका है कि प्रधान साहब का और चंद्र प्रकाश जी का वो अपना अपना हिसाब रहेगा। आप इसमें बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं निवेदन करूंगा मंच पर चंद्र प्रकाश जी जानी साहब को कि वे मंच पर पधारे और सामने बैठी युवा तरुणाई और बुजुर्गों, इन सबके मान को, इनके सबके सम्मान को सम्मान दें। श्री चंद्र प्रकाश जी। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए तो बाबा साहब का 131वां जन्मदिन है, उसके ऊपर हम आज यहाँ इकट्ठे हुए। आज यहाँ सब एक जुट में देख के बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम बाबा साहब की बताए हुए रास्ते पे चलने की पूरी एक साथ में जुट कर चलने की कोशिश करेंगे और चलेंगे। शिव समिति बजट में 10 लाख रुपया मेघवाल इस छात्रावास के हम कहीं बजट में 10 लाख रुपया घोषणा करो और 10 लाख रुपया दो। बाकी एसडीएम साहब एक बैठा है, आपको एक निवेदन है कि बाबा साहब के एक शिव में पार्क नहीं है, पार्क होना चाहिए। बिंग वास्ते आप 5 बीघा या 10 बीघा जमीन काटो। बिंग में जो भी है, बिंग में जो बाबा साहब की मूर्ति वास्ते शायद 2 लाख लागो, 5 लाख लागो, जितना लाख मेरे निजी जेब लगाओ। तो इस वास्ते आप निवेदन है कि आप एक जमीन कटाने कष्ट करो, जमीन आप काट दो तो बाकी वो काम में झुका के मैं आवड़ा तुम्हारे हिसाब करो। तो आप एक निवेदन है। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जानी साहब। जो एक सीमित अमाउंट है, राशि होती है, लेकिन एक आपने बहुत बड़ी बात कही है और हम भी सभी लोग निवेदन करते हैं माननीय उपखंड अधिकारी से कि आपने जो बात रखी है उसको अमली जामा पहनाने का काम
आप करेंगे। और सेव के आसपास में, सेव के पास में, इस छात्रावास के पास में बहुत सारी जमीन है, आपकी नजर में है, राजस्व की नजर में है, उस पर 5 बीघा जमीन कम से कम आप आवंटित कर यहाँ पर पार्क का विकास करेंगे। श्रीमान चंद्रप्रकाश जी और उपकरण महोदय का बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में गूंगा पीओ बैठे हैं, श्रीमान लालचंद जी, आप बाहर से हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि उधर सामने की कुर्सी पर विराजे। हमारे बीच में सेव जो सरपंच है, स्थानीय सरपंच स्वयं नहीं आ पाए हैं, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि खुशहाल जी हमेशा तत्पर रहते हैं हर काम के लिए। आपका भी आयोजन समिति की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान उपकरण अधिकारी श्री महावीर सिंह जी जोधा साहब से कि वे मंच पर पधारे और अपने शब्दों से, अपने उद्बोधन से हमें उद्बोधित कराएं। साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से यह भी विश्वास दिलाएं कि जिस तरह से चंद्रप्रकाश जी ने बात कही है, बात रखी है आपके समक्ष, आपकी टेबल के समक्ष, कि 5 बीघा जमीन आवंटित की जाए, उसका हमें विश्वास दिला करके बहुत जल्द हमारे बीच में उसको अमली जमा पहनाने का काम करें। श्री उपखंड अधिकारी महोदय महावीर सिंह जी जोधा साहब। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनको बहुत बहुत नमन। मंच पर विराजमान प्रधान साहब महेंद्र जी जानी, उमान सिंह जी, कमल सिंह जी, चंद्र प्रकाश जी, यमराम जी, जिला परिषद सदस्य मनीषा जी, शेरी साहब, सरपंच साहब और सभी विशिष्ट जो पधारे हुए अतिथियों, सम्मानित बुजुर्गजन, प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों, बच्चों, बाबा साहब की जीवनी पर और बाबा साहब के जो आदर्शों पर बहुत सारी बातें इस मंच के माध्यम से की गई हैं। निश्चित रूप से जो भारत की आज़ादी दिलाने में, साथ ही इस देश को इतना अच्छा सर्वोत्कृष्ट संविधान प्रदान करने में जो भूमिका बाबा साहब की रही है, वो वाकिले काबिल तारीफ है और वो उनको सर्वमान्य नेता और सभी के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित करती है। इस मंच के माध्यम से बहुत सारी चीजें उनके जीवनी के बारे में कही गई। वास्तव में हम इतिहास के कालखंड को देखें तो सर्वप्रथम जो पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यतावाद में वैदिक युग था। वैदिक युग में भी कर्म आधारित सिद्धांत था, जिसमें एक श्लोक है जो मुझे याद है कि उसमें कहता है कि मैं वेद हूँ, मेरा बच्चा कृषि करता है, और उसमें एक कहीं गए कि मेरे परिवार का वो सदस्य वो करता। तो एक ही परिवार में 2-2, 3-3 आजीविका करने वाले लोग थे। बाद में समाज की जटिलताओं के कारण ये जो धीरे धीरे कर्म आधारित सिद्धांत जन्म आधारित सिद्धांत में बदल गया, जो वास्तव में किसी भी समाज की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी योग्यता की जो उनको उचित अवसर नहीं देना, उनको समानता का अधिकार नहीं देना, वो उसके लिए वो एक विसंगति थी जो समाज में संविधान के द्वारा दूर की गई है। आज पुनः कर्म आधारित सिद्धांत है। आज सभी के लिए समान अवसर है। जिस प्रकार से बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति हो तो उसके लिए समान अवसर है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो आपके विशिष्ट रूप से जो बाबा साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं, उनके लिए भी वास्तव में जो विधायक महोदय जी ने वो विशिष्ट सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि वो किसी एक संप्रदाय विशेष, किसी विशेष वर्ग के नेता नहीं थे, वो सर्वमान्य नेता थे। तो वो सामाजिक समरसता भी हमें रखनी है, हमें विकास करना है, साथ साथ सामाजिक समरसता भी हमें रखनी है। ये वास्तव में विशिष्ट बात है। इसके साथ में मैं अभी इसी मंच के माध्यम से कहूंगा कि हमने देखो अभी कुछ देर बारे बात हुई थी कि
विकास में या आगे बढ़ने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, भले लिंग आधारित हो, भले धर्म आधारित हो, भले जाति आधारित हो। लेकिन आप भी देखो कि इस क्षेत्र में महिलाओं का कितना प्रतिशत भागीदारी है, भले शिक्षा में हो, भले सर्विसेज में हो। क्या विशिष्टत्व में क्या ये भेदभाव खत्म करके हम उतना ही अवसर अपने बच्चों की, बालिकाओं की पढ़ाई पर भी दें ताकि वो भी आगे बढ़े। ये भेदभाव हर जगह है, मेरे में भी है, अपने में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है। इसको पहचानने की जरूरत है। ये जो भेदभाव है उसको पहचानने की जरूरत है। वो कहाँ पर है? मेरे परिवार में है, क्योंकि मैं मेरे बच्चे और बच्ची में अंतर करता हूँ, उनको पढ़ाने में, उनके अवसर देने में अंतर करता हूँ। समाज में भी है और एक विशिष्ट समाज में भी है, पूरे एक होल देके। तो मेरा इस मन से आग्रह है कि अपने बच्चों को भी, जिस प्रकार से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे, बच्चों को भी शिक्षा दें। और दूसरा जो विषय है कि सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो मृत्युभोज को, देश को या और भी कोई जो समाज में कुरीतियां हैं, इन पर आप अपने धन का, जो आपके गाड़ी कमाई से कमाया हुआ धन है, उसका अपव्यय नहीं करें, उसको बर्बाद नहीं करें। और जो धन समाज के लिए, शिक्षा के लिए, समुदाय के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको खर्च करें। अभी जैसे चंद्र प्रकाश जी ने बताया कि पंचायत समिति के द्वारा 10 लाख का बजट इस भवन के निर्माण से दिया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे एक अच्छा सा स्थान देके एक जमीन का सर्वसम्मति से आवंटित करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा यहाँ पर स्टेडियम बन रहा है, बहुत भव्य स्टेडियम बन रहा है और उसमें चारदीवारी हो चुकी है, उसमें स्टेज भी वगैरह हो रखे हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि वहां पर क्यों न एक अंबेडकर जी का प्रतिमा वहां पर भी स्थापित कर दी जाए और उस स्टेडियम को शिव में ऐसा कोई घूमने का ऐसा कोई स्थान नहीं, वहाँ ट्रैक, अच्छा ट्रैक बने, पार्क भी बन सकता है, बैठने के लिए भी है, खेलकूद के लिए भी है। तो मेरा आग्रह है कि वहां पर भी यदि उसको एक उसमें सबकी भावनाएं जुड़ेगी और अपने जो आदर्श है अंबेडकर साहब, उनका यदि वहां भी स्थान रहेगा तो एक बहुत अच्छा रहेगा। उसको अपन जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है तब तक पूर्ण भी हो जाएगा। सरपंच साहब बहुत अच्छी गति से कार्य कर रहे हैं और उसको भी विकास वैसे ही करेंगे। तो पुनः मैं ये चाहता हूँ इस किसी भी समाज में जो आगे बढ़ गए हैं उनका कर्तव्य है कि जो पिछड़ गए हैं उनको भी समान रूप से उनका सहयोग करें। ये ऐसा नहीं है कि मैं इस समाज में, किसी भी समाज में आगे बढ़ गया हूं तो मेरा ये कर्तव्य, मैं उससे अलग हो गया हूं, मैं उनमें भी अंतर करने लग गया हूं। तो उनको भी समान अवसर दें, उनका सहयोग करें। बहुत सारे अभी भी साथी हैं जो वास्तव में रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा, बच्चों की शिक्षा एक दो स्वप्न है, क्योंकि आज महंगी पढ़ाई है तो उसमें उनको खर्च करना पड़ता है। एक और मैं बात कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी पिछले साल ही समाज कल्याण विभाग का एक छात्रावास 200-250 बच्चे अध्ययनरत हैं। बच्चों का वो आवासीय छात्रावास भी है, बच्चों के लिए अलग से विद्यालय है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो परिवार अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है तो वहाँ बिल्कुल खाना, रहना, पीना, शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, तो अपने बच्चों को वहाँ भी एडमिशन कराएं। इसी क्षेत्र में यदि कोई बच्चियां अच्छी पढ़ने वाली है, कस्तूरबा गांधी अपने आवासीय छात्रावास होगा यहाँ पे स्थापित, वहाँ पढ़ने के लिए भेजें। तो साथ साथ बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी शिक्षित करें और साथ साथ जो समाज में और परिवार में जो अंदर भेदभाव है उसको भी खत्म करें। यही बाबा साहब के लिए सच्ची अपने उनके पद चिन्हों पर चलने का मार्ग प्रस्तुत होगा। पुनः मैं बाबा साहब की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। अपने बच्चों को शिक्षा, बालिकाओं को शिक्षा जगत और राजकीय योजनाओं के बारे में अपने उल्लेखनीय वचनों से लाभान्वित किया। अपने यहाँ जैसे प्रयासों से वहाँ हो गया है तो आवेदन होगा, जब हम ग्रुप में दे देंगे, अभी आवेदन होने वाले हैं उनके। तो अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें, उच्च शिक्षा दिलाएं। अब मैं
से निवेदन करूंगा कि आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने राजकीय सेवा में चयन हुआ है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अरुण परियार, पिता श्री डॉक्टर मोटाराम परियार। जोरदार स्वागत। अरुण परियार का राजकीय सेवा में यानी कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में उनका सिलेक्शन होने के उपलक्ष्य में यदि अरुण आया है तो ठीक है। अरुण के बाबा जी डॉक्टर मोटाराम परियार, आप पधारें। गोरखाराम जी गर्ग, ओम प्रकाश गोरखाराम जी गर्ग शिव, ये अध्यापक लेवल 2 में सिलेक्शन होने के उपलक्ष्य में। रईस कुमार देवाराम जी एनिकिया गूंगा, जिनका राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में स्टेनोग्राफर के रूप में उनका चयन हुआ है। बारूराम लूणाराम जी कोहरा, बारूराम लूणाराम जी कोहरा, आपने अखबारों में सुना होगा, करके ईमानदारी का परिचय दिया है।